में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय साय ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के सम्मान में कई बड़ी घोषणाएं की। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर उनके नाम से संत शिरोमणि गुरु रविदास राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही विधानसभा भवन में संत रविदास का प्रेरक संदेश, ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबको अन्न, छोटे बड़ों सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, यह संदेश जो है अंकित किया जाएगा। विधानसभा में इस बात को लेकर ऐलान किया। वहीं सीएम साय का मानना है कि लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे महान संतों के विचार अंकित होने से जनप्रतिनिधियों और समाज दोनों को सकारात्मक दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय साय ने नवा रायपुर के एक प्रमुख चौक का नाम संत रविदास चौक रखने की घोषणा भी की। इसके अलावा संत रविदास जयंती पर राज्य अवकाश घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय साय ने घोषणा की कि हर साल माघ पूर्णिमा के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में सरकारी छुट्टी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस दिन प्रदेश भर में शराब और अन्य मादक पेय पदार्थों की बिक्री पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, यानी ये भी बंद रहेंगे। सरकार का उद्देश्य गुरु रविदास के आदर्शों, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक मूल्यों को सम्मान देना है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। आपको बता दें, वाराणसी से लाई गई पवित्र मिट्टी के 36 कलश प्रदेश के 36 संगठन जिलों को सौंपे गए। 15 से 30 अगस्त तक ये कलश गांव-गांव पहुंचेंगे और समरसता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास का संदेश सामाजिक समरसता, समानता और सद्भाव का प्रतीक है। इसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार को राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय कलश वंदन अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सीएम साय ने कई बड़े ऐलान किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संत रविदास के जीवन और उनके सामाजिक योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जाति पाति, ऊंच नीच और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई गई, समानता और मानव सेवा का मार्ग दिखाया। उनके विचार आज भी समाज को एकजुट रखने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने सभी लोगों से गुरु रविदास के बताए गए मार्ग पर चलने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का आह्वान भी किया। राज्य स्तरीय कलश वंदन अभियान के शुभारंभ के साथ ही सरकार ने यह भी जानकारी दी कि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह अभियान अगले साल फरवरी 2027 तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम, शोभा यात्राएं, संगोष्ठियां और सामाजिक समरसता से जुड़े आयोजन किए जाएंगे। संत रविदास के नाम से बदलेगी छत्तीसगढ़ की तस्वीर, इसी विषय को लेकर चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रहेंगे रिंकी पांडे। रिंकी जी, स्वागत है न्यूज़ में आपका। रिंकी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, और साथ बनाएंगे बीजेपी किसान मोर्चा के प्रवक्ता रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। रविंद्र जी, क्या कहेंगे? शुरुआत आप ही से करते हैं। क्या कहेंगे इस तरह से संत रविदास के नाम से छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलने का बात यहाँ पर हुई? न सिर्फ छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलेगी, कई बड़े ऐलान खुद सरकार यहाँ पर करती दिखाई दे रही है संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में। जी रविंद्र जी। आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार, साथ में साथियों को नमस्कार। संत रविदास जी का महोत्सव मनाना ये एक समानता का संदेश है और देखिए ये बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी है, स्वागत योग्य है। सामाजिक समरसता राजनीतिक नहीं, एक सामाजिक दायित्व है। संत रविदास का संदेश जाति भेद को मिटाकर समानता और सामाजिक एकता का था। आज उनकी चंद कविताएं अत्यंत प्रचलित है। मन चंगा तो कटौती गंगा, छोटे बड़ों सब सम बसे, रविदास रहो प्रसन्न। अब तीसरी कविता अगर बोलेंगे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। यह सब प्रेरणादायी है और समाज के सामाजिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, देश प्रेम से जुड़ा हुई चीजें है। आज भारतीय जनता पार्टी ये महोत्सव को मनाने का उद्देश्य समाज में समरसता और देश की उन्नति और विकसित भारत के प्रेरित करने के उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है और एक अच्छी पहल है, एक अच्छी सामाजिक पहल बोल सकते हैं, अच्छी सकारात्मक पहल है और स्वस्थ पहल है। कोई बुराई नहीं है, सभी लोकतांत्रिक जो चाहे त्योहार, महोत्सव या किसी महान व्यक्तित्व के ऊपर अपनी
कार्यक्रम मनाया जा सकता है। ऐसी कोई समस्या मुझे दिखाई नहीं पड़ती इसमें। जी जी रिंकी जी, क्या कहेंगे कि इन फैसलों को किस तरह देख रहे हैं? रविदास अलंकरण की बात यहाँ पर होती दिखाई दे रही है, छत्तीसगढ़ में कई और बड़े फैसले लिए गए रविदास जी के नाम पर। जी देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूँगी कि सबसे पहले मैं बता दूं कि संत शिरोमणि गुरुदास जी का जो संदेश था वो था मन चंगा तो कटौती में गंगा, और बेगमपुरा का सपना यानी ऐसा समाज जहां भेदभाव, ऊंच नीच और अन्याय न हो। यदि छत्तीसगढ़ सरकार उनके नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार देती ही है, विधानसभा में उनका संदेश अंकित करती है या चौक का नामकरण करती है तो अच्छा है, लेकिन केवल नामकरण और समारोह से संत रविदास जी के विचार जमीन पर उतर जाएंगे? संत रविदास जी जो थे वो समानता, सामाजिक न्याय और सम्मान की बात करते थे। चौक का नाम बदलना आसान है, लेकिन युवाओं को रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा देना भी ज्यादा जरूरी है। संत रविदास जी ने कहा था कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है। आज जरूरत उनके नाम पर राजनीति करने की नहीं, बल्कि उनके विचारों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय और बराबरी के अवसरों में बदलने की है। कांग्रेस इसी सोच के साथ खड़ी है। संत रविदास जी का सम्मान प्रतीकों से नहीं, सामाजिक न्याय और समान अवसर से होगा। मिट्टी और जल श्रद्धा का प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को व्यवहार में उतारना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर सरकार वास्तव में उनके विचारों पर चलती है तो दलित, गरीब और वंचित वर्ग के साथ हो रहे अन्याय पर भी कार्रवाई दिखनी चाहिए। वो तो नहीं दिखती। सरकार बताएगी अनुसूचित जाति के कल्याण, छात्रवृत्ति, छात्रावास, रोजगार और सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं। संत रविदास जो है वो पूरे देश और पूरे समाज के संत हैं। भाजपा उन्हें राजनीतिक अभियान का हिस्सा न बनाए, उनके संदेश को समाज में लागू करे। सभी को एक समान देखना, जात पात, भेदभाव, धर्म के बीच अंतर, इस तरह की बातों के खिलाफ ये संत रविदास। और इसी बात को लेकर जिस तरह रविंद्र जी बात विपक्ष की तरफ से निकलकर सामने आ रही है कि सिर्फ इस तरह के ऐलान कर देना, इस तरह के नाम के सहारे जो है छत्तीसगढ़ की तस्वीर को बदलने को लेकर सिर्फ एक घोषणा मात्र न रह जाए। संत रविदास के जो मूल मंत्र था, जो बात थी, उसको लोगों को समाज में और समरसता में जो है लाना ही एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए, जिससे छत्तीसगढ़ की न सिर्फ तस्वीर बदले बल्कि युवा और हर एक वर्ग का विकास यहाँ पर होता दिखाई दे, सिर्फ खाना पूर्ति या घोषणाबाजी न हो। देखिए, इतनी चतुराई से मेरी साथी प्रवक्ता ने इस सामाजिक विषय को राजनीतिक विषय में तब्दील कर दिया। आज एक कोई चतुराई नहीं है, इसमें सही बात की गई है और सवाल उठाया गया है। कोई चतुराई नहीं है, कोई चतुराई से नहीं है। इस मुद्दे को आप लोग राजनीतिक बना रहे हैं। रविंद्र जी की बात पूरी हो जाए फिर बात कर रहे हैं। रिंकी जी, रविंद्र जी की बात सुनिए, आप उनको सुनिए, फिर आपकी प्रतिक्रिया। जी रविंद्र जी बात फिर ये बोल लेंगी। देखिए, कितनी सामाजिक विषय को आज राजनीतिक रूप से तब्दील दिया गया। आज ये पहल किस तरफ गई है सामाजिक समरसता के त्योहार मनाने की। महाकवि संत रविदास आज क्यों हमारे तरफ से पहल है? भाई, कांग्रेस को किसने मना किया है सामाजिक एकता, अखंडता, संप्रभुता, भारत की संप्रभुता के विषय में त्योहार मनाने से? क्योंकि इनके एजेंडे में वो चीजें है ही नहीं। इनके एजेंडा में भेदभाव, लोगों को लड़ाओ, गलत नैरेटिव करो। आज कौन सी सालाओं की ये सब आप लोगों का काम है, आपस में लड़वाना आप लोगों का काम है। मैडम, आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। पहले एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, आज 16 मेडिकल कॉलेज है। तो ये व्यवस्था शिक्षा की व्यवस्था अगर बात करेंगे तो वो पूरी जनता देख रही है कि कॉलेजों पे क्या हाल है। आप प्रश्न पूछा है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। भाई, मैं इस शहरी क्षेत्र की बात नहीं करता, मैं सुदूर अंचल बस्तर की बात करता हूँ। 450 विद्यालय को बंद कर दिया गया था, नक्सल प्रभावित विद्यालय थे। आज जनता की सरकार में 450 विद्यालय को पुनः स्थापित किया गया, पुनः चालू किया गया। मैडम, ये शिक्षा के ऊपर है। स्वास्थ्य के ऊपर में आपने चर्चा की, तो मैं सुदूर अंचल के स्वास्थ्य विषय बताऊंगा। शहरी क्षेत्र में तो व्यवस्थाएं हैं। बस्तर पर जगदलपुर के अलावा आज 130 जगह से ज्यादा जगहों पर स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना राज्य सरकार कर रही है। मलेरिया का दर आज सरकार ने कंट्रोल कर लिया है। जो 4% से अधिक था, आज वो 1% से कम दर पर आ गया है। रही बात कुपोषण
पोषण दर न्यूनतम दर पर है। और शिक्षा के विषय में बात कर रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ में कौन सी शिक्षण संस्थानें आज छत्तीसगढ़ व्याप्त नहीं है। आज निरंतर बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थानें आज छत्तीसगढ़ से खुल रही है। और सबसे बड़ा AI का सबसे बड़ा पार्क भारत का आज छत्तीसगढ़ के नए रायपुर में स्थापित होने जा रहा है। मैडम, कौन सी दुनिया में है आप लोग? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आज छत्तीसगढ़ उन्नत व्यवस्था पर है। चलिए रिंकी जी को क्या रहे थे आप रविंद्र जी की बात को लेकर? रविंद्र जी हो चुका है। जी रिंकी जी। जी देखिए, ये जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति कांग्रेस कर आना पड़ेगा आपको, आप शांत रहिए। अब मैं बोल रही हूँ ना, आप सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए मेरी बात। ये जिस प्रकार से प्लीज शांत रहिए ना। जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं राजनीति का, तो मैं बता दूं, राजनीतिकरण ये लोग करते हैं। आपका जल लाना, मिट्टी लाना, ये आपका का विषय है। आप पूरे गांव में छिड़क रहे हैं। अरे उसकी वजह रोजगार देते, दलितों को सम्मान देते। आपने आदिवासियों के लिए क्या किया? आदिवासियों को आपने जल जंगल जमीन बेचने के लिए, अपने मित्रों को जल जंगल जमीन बेचने के लिए छत्तीसगढ़ में आपने क्या किया? आदिवासियों को बेदखल करने की पूरी कोशिश की है आपने। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप आदिवासियों के कैसे बनते? आप दलितों के कैसे बनते? आपके कार्यकाल में कितने दलितों पर अत्याचार हुए हैं? कितने दलितों पर अन्याय हुए? कुछ मालूम है? कुछ आपको पता है? आप लोग जो कार्य की बात कर रहे हैं ना, कि जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, वो कार्य आपके जो शिक्षा, आप पहले मेरी बात सुनिए। आप जो शिक्षा जो बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ केवल आपको विकास आपको केवल फाइलों में दिखाई देता है, केवल फाइलों में आपको दिखाई देता है। और कहीं धरातल पर आप लोग सपने में हैं। आप हमको बोल रहे हैं, आप लोग खुद सपने में हैं, खुद सपना देख रहे हैं। आप लोग केवल किसी भी अभियान का आयोजन करते हैं, जनता के पैसों को बर्बाद करते हैं और शोबाजी करते हैं। धरातल पर कोई काम नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर केवल शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर आप लोग केवल लोगों को ठगने का काम किए हैं। जिस दफ्तर की बात कर रहे हैं, जिस दफ्तर की आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर जाके देखो, सड़क नहीं बनी अभी तक, अभी लोग उसी हालत में जी रहे हैं। आप केवल फाइलों में अपना खाना पूर्ति करते हैं और कहीं जनता को विकास नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आप केवल शोबाजी करना जानते हैं। मुझे ये बताइए, अगर समानता है तो आज भी जातीय भेदभाव क्यों है? आप लोग केवल जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़वाने का कार्य करते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम आपसे कौन से नेता ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं? आप लोग से कौन से ऐसे नेता है जो हिंदू मुस्लिम करके लोगों पर? लेकिन रिंकी जी, ये आरोप आप पर लग रहा है कि धर्म की राजनीति, जात पात की राजनीति कांग्रेस ये पूरी जनता देख रही, ये पूरी जनता का पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बीजेपी जो है धर्म के नाम पर किस प्रकार से और लोगों के नफरत फैला चुकी है। देखिए रविंद्र जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक चीज और रिंकी जी जो संत रविदास जी का संदेश था वो एकता था, लोगों में भाईचारा था, एक दूसरे के प्रति सम्मान था। लेकिन इन लोगों ने उस भाईचारे को तोड़ के रख दिया। इन लोगों ने भाईचारे को तोड़ के रख दिया। बता दूं, कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस संविधान के अनुसार सभी नागरिकों के अधिकारों की बात करती है। सामाजिक चलिए आपकी बात का जवाब दे रहे हैं रविंद्र जी, आपकी बात का जवाब लेते हैं। जी रविंद्र जी, देखिए, जब रिंकी जी बोल रही थी आप हंस भी रहे थे, किस बात पे हंसी आ रही थी? भारत का संविधान होता है, देश का संविधान होता है, किसी पार्टी का इनका संविधान बनाया हुआ नहीं है। कांग्रेस का संविधान बोलती थी, भारत का संविधान होता है। कांग्रेस का संविधान नहीं बोले, कांग्रेस संविधान के अनुसार करती है, ये बोले हैं और ये बोले हैं। ये सब आप लोग झूठ फैलाने काम करते हैं, आप लोग पूरा झूठ फैलाने का काम करते हैं। चलिए रिंकी जी रविंद्र जी को सुनिए। रविंद्र जी क्या कहेंगे? जब रिंकी जी बात करते आप उस वक्त हंस भी रहे थे। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं एकता का उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। मैं अपने राष्ट्र का नमन कर रहा हूँ, भारत माता की जय। ये न हमारा राष्ट्र का संबोधन है, उनका भी राष्ट्र, मेरा भी राष्ट्र है। अब इनका जवाब दीजिए रिंकी जी, भारत माता जय। क्यों नहीं बोलेंगे हम भारत माता की जय? क्यों नहीं बोलेंगे भारत माता की जय? आप लोगों की तरह केवल एक झंडे का सम्मान नहीं करेंगे, हम अपने भारत के तिरंगे का सम्मान करते हैं। भारत माता की जय एक बार नहीं 1000 बार बोलते हैं हम। भाई राष्ट्र के ये कोई जवाब नहीं हुआ, ये कोई जवाब नहीं हुआ आपका, समझे? ये कोई जवाब नहीं हुआ आपका। रिंकी जी, आप लोग केवल दिखावा करते हैं। आप लोग सुनिए, एकता
और अखंडता की आप लोग बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़ते जा रहा है? क्यों इतने अन्याय हो रहे हैं? क्यों जाति और धर्म के नाम पे आप नफरत फैलाने का काम करते हैं? मुझे भी पता है हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, लेकिन भाईचारा का विषय है, भाईचारा का विषय है, एकता का विषय है। संत रविदास जी का संदेश पहले आप लोग अपने अंदर कहिए कि संत रविदास जी का संदेश क्या था। पहले पूरी बीजेपी अपनी मानसिकता में इस चीज को उतारे, उसके बाद ये चीज को करे तो ज्यादा। रविंद्र जी की बात को समझिए, क्या कह रहे हैं जी। रविंद्र जी बात पूरी कीजिए। भाई मेरा सिंपल सा बात यह है महोदय कि समरसता राष्ट्रभक्ति के आधारित है। सभी वर्ग का सम्मान होना चाहिए, देश के व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। आज अन्न के ऊपर उन्होंने कविता लिखी, देश के ऊपर लिखी, मन के ऊपर लिखी, मना स्थितियों के ऊपर लिखी। हमको आज उनका स्वागत करना चाहिए। आज एक महान कवि का या महान संत का कोई अगर आज सम्मान कर रहा है तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। चलो आडंबर कर रहे बोल रहे हैं ना ये लोग, तो चलिए हम आडंबर कर रहे हैं, आडंबर कांग्रेस पार्टी भी करे जो सामाजिक। लेकिन इस तरह की जब बात सरकार की तरफ से निकलकर सामने आती है तो रविंद्र जी कहीं न कहीं राजनीति वोट बैंक से जोड़कर भी इसको देखा जाता है। और जिस तरह से ऐलान होते दिखाई देते हैं, विपक्ष बार बार यही बात कहता है तो कांग्रेस ऐलान न किए जाए, कागजों पर सीमित रहे, जमीनी हकीकत भी तो ये चीजों को लेकर दिखनी चाहिए। मैं चुनौती देता हूँ किसी भी विषय पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, वित्त, कृषि, सारे मापदंड पर ये डिबेट कर सकती है और हम ओपन मंच है, हम डिबेट करेंगे। हमने कहाँ पर क्या किया सब बताएंगे। हम कहाँ पीछे हट रहे हैं? आप डिबेट करेंगे तो हम पीछे थोड़ी हट रहे हैं। अभी आपने बोला आपकी बात बोली, अब चुनौती तो ले लीजिए, पहले सुन लीजिए। आप लोग एकता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, हंसी आती है आप लोगों की बातों में, हंसी आती है आप लोगों की बातों में। आप लोग एकता की बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, वही तोड़ने का काम करते हैं, उसकी एकता को तोड़ने का काम करते हैं। रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं, रिंकी जी कुछ चुनौती देना है आपको। मैं बोल रहा हूँ बताइए क्या चुनौती दे रहे हैं? अब सुनेंगे नहीं क्योंकि इनका एजेंडा वो नहीं है ना सुनना, पता जी बोलिए रविंद्र जी। आपका एजेंडा कुछ और है, आपका एजेंडा है ना, आपका एजेंडा कुछ और है। रविंद्र जी चुनौती देना है, रिंकी जी आपको चुनौती दीजिए आप। एक दूसरे के प्रति चुनौती दे रहा है खुले मंच पे। जी जी रविंद्र जी। बोल रहा हूँ कौन से विकास खंड पे स्कूल नहीं है, मुझे ये बताए। कौन से जिला पर जिला अस्पताल के नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, बताइए। चलिए रिंकी जी आप बिल्कुल आप भेदभाव का आरोप सरकार को लगा रही है, सरकार विकास के काम नहीं कर रही, इसके आरोप भी आप यहाँ पर लगा रही है। लेकिन खुले तौर पर बीजेपी ये बात भी कह रही है रिंकी जी आए हैं केवल आरोप विकास करने नहीं, ये लोग विकास करने नहीं आए हैं। ये पूरी जनता छत्तीसगढ़ की देख रही है कि ये लोग शिक्षा की बात करते हैं। आज वहाँ पे लेकिन उदाहरण दे रहे हैं ना रिंकी जी, उदाहरण तो रख रहे हैं ना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में बात हो, कृषि के क्षेत्र में बात हो, 19 राज्य की बात यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं तमाम बातों को लेकर। 7 लाख करोड़ का निवेश उद्योग जगत में आज छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त हुआ है। मुझे बताइए कांग्रेस में कितना प्राप्त हुआ था? कृषि व्यवस्थाएं आज 3% बढ़ गई है छत्तीसगढ़ राज्य की, इनके दर में 4.5% था जीडीपी दर का। इनके समय में अस्पतालों की संख्या न्यूनतम थी। इनके समय में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए इन्होंने? हमने 16 बना दिए। ये बताए ना अपना काम। आपने जो मेडिकल कॉलेज बनाए हैं वहाँ जाकर कभी देखते हैं आपकी कैसी स्थिति है वहाँ की? किसने बनाए? और आपने केवल जो शिक्षा के नाम पे जो स्कूल की बात करें ना, आपने केवल नाम बदलने का काम किया है, केवल नाम बदलने का काम किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। आपने केवल नाम बदलने का काम किया है। उस पर भी आज छत्तीसगढ़ में स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। कितने स्कूल तो आपने बंद कर दिए हैं। आप क्या कर रहे हैं? बस आपको तो यही कहना है, आपको यही कहना है क्योंकि सत्ता पे लगता है, सत्ता पे आप है ही नहीं। आपकी सरकार जो है ना, आपकी सरकार सिर्फ दिखावे का कार्य कर रही है, केवल नाम बदलने का, नामकरण करने का कार्य कर रही है। नाम बदलो और विकास। रिंकी जी रविंद्र जी दोनों को रोकूंगा। रिंकी जी रविंद्र दोनों को रोकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर संत शिरोमणि रविदास
महाराज के नाम से बदलने की बात यहाँ पर हो रही है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार कई बड़े ऐलान करती यहाँ पर दिखाई दी। रविदास के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार की बात यहाँ पर हो रही है। विधानसभा में संत रविदास का प्रेरक संदेश जो है अंकित करने की बात यहाँ पर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार का कहना है कि संत रविदास का संदेश सामाजिक समरसता, समानता और सद्भाव का प्रतीक है। नवा रायपुर के एक प्रमुख चौक का नाम भी संत रविदास चौक रखने की घोषणा यहाँ पर होने की बात हुई है और हर साल माघ पूर्णिमा के अवसर पर छत्तीसगढ़ में राजकीय अवकाश घोषित किया जाएगा। और खास बात यहाँ पर यह है कि इस छुट्टी वाले दिन राज्य में शराब और अन्य मादक पेय पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। और इस दौरान आपको बता दें, वाराणसी से लाई गई पवित्र मिट्टी के 36 कलश प्रदेश के 36 संगठन जिलों को सौंपे। 15 से 30 अगस्त तक कलश गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लेने की बात यहाँ पर हो रही है। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस संकल्प को लेकर, जिस विचार को लेकर सरकार बात कर रही है, क्योंकि रविदास जी के महाराज को लेकर बात करें तो कहा जाता है जाति पाति ऊंच नीच और भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। सरकार इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात कर रही है, जिसके बाद अब देखना होगा कि जिस राजनीतिक रंग इस बात को दिया जा रहा है, आगामी दिनों में इन घोषणाओं को लेकर, इस ऐलान को लेकर क्या कुछ तस्वीर छत्तीसगढ़ में बनती है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए।